मैं डॉक्टर प्रभाकर जगन्नाथ जायभाय, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है? क्या आपका बच्चा रात में खर्राटे लेता है? क्या बच्चा आपके बातों पे ख्याल नहीं देता है? या आपके बच्चे की पढ़ाई पे असर आ रहा है? तो हो सकता है आपके बच्चे का एडेनोइड बढ़ा हुआ है और एडेनोइड की तकलीफ है। तो आज हम बात करेंगे एडेनोइड के बारे में। ये एडेनोइड एक टॉन्सिल के जैसा ही होता है। टॉन्सिल्स गले के पीछे होता है और एडेनोइड नाक के पीछे। दोनों का काम एक ही है, जो अपने शरीर में इन्फेक्शन आता है उसको रोकना, और उसके रोकथाम के लिए एडेनोइड बहुत ज़रूरी है। ये एडेनोइड जो होता है वो एक ही होता है, टॉन्सिल दो होते हैं, मगर एडेनोइड्स बचपन में एकदम छोटा रहता है, मगर 7-8 साल तक ये बढ़ता है और धीरे धीरे जब तक बड़ा बच्चा हो जाता है तब तक ये गायब हो जाता है। मगर अक्सर इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते एडेनोइड बढ़ता है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है, या वायरल इन्फेक्शन होते हैं तब भी एडेनोइड बढ़ जाता है। मगर तकलीफ जब होती है जब ये इन्फेक्शन बार बार हो रहे हो और इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते आपका एडेनोइड बढ़ा के बड़ा रह गया। जब ये एडेनोइड कम होता नहीं है या बढ़ा के बड़ा रहता है तब ये आपकी सांस में रुकावट करता है, क्योंकि एडेनोइड आपके सांस की नली के पीछे बैठा हुआ है और ये जैसे ग्रोथ होगा तो आपकी नली में रुकावट आएगी, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो बच्चे सांस लेने में तकलीफ करते हैं और बच्चे रात में सांस नहीं ले पाते हैं, बच्चों को मुंह से सांस लेना पड़ता है और बच्चे का ख्याल पढ़ाई से कम हो जाता है। तो ये हो गए एडेनोइड के बारे में। तो एडेनोइड के क्या लक्षण होते हैं, अपने को क्या दिखता है एडेनोइड बढ़ने के कारण? अगर बच्चों में सांस लेने में तकलीफ है, बच्चों का अगर नाक बंद रह रहा है, अगर बच्चा मुंह से सांस ले रहा है या उसको बार बार सर्दी हो रही है, तो ये एडेनोइड हो सकता है। एडेनोइड के कारण नाक बंद होती है, सांस में तकलीफ होती है, तो बच्चा मुंह से सांस लेता है, तो मुंह सूख जाना, होठ सूख जाना, ये भी एडेनोइड का एक लक्षण हो सकता है। मुंह से सांस लेने के कारण गले में बार बार इन्फेक्शन होता है, मुंह से बास आती है, या फिर खाने में निगलने में तकलीफ होती है, ये भी एडेनोइड का एक लक्षण होता है। नाक बंद होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, रात में नींद में तकलीफ होती है, रात में बच्चा ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेता है, ये भी एडेनोइड का एक लक्षण होता है। नाक की नली बंद होने के कारण जो साइनस से पानी आता है नाक में, उसके कारण बार बार साइनोसाइटिस या सर्दी खांसी की तकलीफ होती है। कान का और नाक का एक कनेक्शन होने के कारण एडेनोइड का अपने कान के ऊपर भी असर हो सकता है। आपका बच्चा सुनने में तकलीफ़ कर सकता है, वो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ ख्याल नहीं देता है, और कान में पानी भर के आ सकता है, कान में से पानी निकल सकता है, सुनने में तकलीफ हो सकती है, और ये सुनने की तकलीफ परमानेंट भी हो सकती है अगर एडेनोइड को ठीक नहीं किया तो। बच्चे सुस्त हो जाते हैं, दिन में वो एक्टिव नहीं रहते हैं, और इन सब का असर उसके पढ़ाई पे आता है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई पे ख्याल कम हो रहा है या बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं दे रहा है तो समझ जाना उसके एडेनोइड बढ़े हुए हो सकते हैं। तो एडेनोइड चेक कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। तो एडेनोइड के क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? एडेनोइड्स का पूरी तरह से बच्चे के ग्रोथ पे असर होता है, उसके खाने पे असर होता है, क्योंकि नाक बंद है तो मुंह से सांस लेना है, जब वो खाने की कोशिश करेगा तो सांस बंद हो जाएगा, तो उसको सॉलिड निगलने में या खाने में तकलीफ हो सकती है, उसके ग्रोथ पे असर हो सकता है, उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे असर हो सकता है। तो इसीलिए एडेनोइड्स के लिए डॉक्टर के पास जाइए। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि अगर आप किसी अन्य डॉक्टर के पास जाए, एडेनोइड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देंगे, मगर होम्योपैथी इसमें कारगर है। हमने कई पेशेंट देखे हैं जो बच्चे होम्योपैथी से पूरी तरह से एडेनोइड से मुक्त हो गए हैं। इसलिए जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलो, या आपको लगता है मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करो। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपके सभी परिजनों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।